कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना आप कितने सालों से सिस्टम फॉलो कर रहे हो? कहाँ से सोच मिली आपको? पांडे जी, मैंने वैसे YouTube से ही सुना गुरु जी को। मैंने 6 साल पहले हमारे दिल्ली में एक मोहन गुप्ता जी है, नेचुरल लाइफस्टाइल, तो 6 साल पहले मैंने उनका एक शिविर अटेंड किया था पहले 6 साल पहले। और उस समय मुझे बहुत बीमारियां थी, एंजियोप्लास्टी भी हुई है 6 साल पहले, 7 साल पहले, और 3 स्टंट डले हुए हैं, लीवर प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद जब मैंने वो शिविर अटेंड किया नेचुरल लाइफस्टाइल का, तो उससे 3 महीने मैंने ऐसे फॉलो किया उसको, तो सारी बीमारियां निकल गई मेरी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे, मैं अहमदाबाद जाने लग रहा था, तो उस टाइम ट्रेन में सोया पड़ा था, तो किसी ने बताया भी चौहान साहब को सुनो आप। तो चौहान साहब को जब मैंने सुना यूट्यूब पे, तो मैं सोया ही नहीं, 3 घंटे लगातार यूट्यूब पे चौहान साहब की वीडियोस देखी। और वो 4 साल की बात हो गई। वो 4 साल से फिर मैंने चौहान साहब को, मतलब ये और भी अच्छा लगा मुझे उससे, NLS से। उसके बाद जी मैंने फिर 3 शिविर अटेंड किए वहाँ पे, हर साल जाता हूँ नासिक में सूरज भाई के साथ, तो 3 शिविर नासिक अटेंड किए। एक मेरे भाई को प्रॉब्लम थी, उसको मेदांता में जो है ना बाईपास बता दिया, उसको भी मैं नासिक लेके गया था, उसकी भी क्लियर हो गई वो। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा ये। रामविलास भाई यहाँ के जो भी शिविर आयोजन करते हैं उसका काफी अनुभव है, तजुर्बा है। मिट्टी करने हैं बदले। हाँ, अभी मेरे को 1 मिनट बोल सकते? हाँ जी जी, अवश्य अवश्य। मेरे को सर 2009 से डायबिटीज है, जिसके कारण मेरा 35 kg वेट रिड्यूस हो चुका अंदर से। और अभी बॉडी की सिचुएशन ये है सर कि ये घुटनों से नीचे पैर बिल्कुल एक तरह से खत्म हो चुका है, पूरा दिन सुन रहता है ये। और डायबिटीज 300 से नीचे नहीं आती है कभी भी। और इंसुलिन लेता हूँ, इंसुलिन से भी डायबिटीज नीचे नहीं आ रही है। इंसुलिन की डॉक्टर, जितने बार भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, इंसुलिन की डोज अप करते जा रहे हैं। तो दिन में ये मान के चलो 60 से 70 यूनिट इंसुलिन की जा रही है। और बॉडी में और फैमिली के पीछे जिम्मेदारी इतनी है कि घर पे कोई ना भाई है, बहन है, ना चाचा ताऊ, मम्मी पापा, दादा बुआ, कोई नहीं है। अच्छा। और पिताजी मदर भी ऑलरेडी 5-7 साल पहले डेथ कर चुके हैं। तो सर सारा दिन टेंशन यही रहती है कि बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि तू आदमी चले तो चाहे 50 साल चल जाए, ना चले तो क्या पता 1 साल भी ना निकाले। बरोबर। तो इसलिए सारा दिन दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर यही रहता है। इसी डायबिटीज की वजह से एक अच्छी खासी जॉब छोड़ दी है। 80,000 रुपीज सैलरी थी, तो उसको छोड़ के भी मैं अब घर पे बैठ गया हूँ। इधर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया, तो यहीं पे अपना एग्रीकल्चर लैंड था, तो वहीं पे रोज किराने का दुकान, एक ढाबा और लेबर के क्वार्टर निकाले। तो अभी दिमाग में सारा दिन कोई कमाई की टेंशन नहीं रहती, यही रहती है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं काफी दिनों से 3-4 महीने पहले भी भारत भूषण भाई जी से सुना था कि यहाँ पे कोई जनवरी के महीने में कोई शिविर लगेगा हमारे यहाँ पे। वो तब तो ये बोल रहे थे कि कई IOCL स्पॉन्सर कर रही है, उन्हीं की तरफ से हो रहा है सारा। तो वो मैंने उनको बोला था कि जब भी होगा मैं जरूर अटेंड करूंगा।
तो अब ऊपर वाले की और बाबा की दुआ है। अब मैं बाबा जी के ज्ञान में भी चल रहा हूँ थोड़े दिन से, तो अभी देखो मेरे को कितना प्रभाव पड़ता है। मैं भी सोच रहा हूँ चाहे भूखा रहना पसंद है, कम से कम इस जिंदगी, नरक की जिंदगी है आज की डेट। मैं हर तरह से, घर वाले भी, बच्चे भी परेशान है इसी चीज से कि हमारा फ्यूचर में क्या है। आपके लिए ठीक है। एक तो सही स्थान के ऊपर आप आ गए हैं, दूसरा सही लोगों के बीच आ गए हैं। जैसी संगत वैसी जीवन में रंगत, और जैसी पंगत और वैसी ही जीवन में रंगत आती है। तो आपने आज पहला दिन है आपका पंगत का। पंगत माना हमारे गुजराती में कहते हैं खाना। खाना पके हुए भोजन की पंगत में आप कल तक बैठे थे। हाँ जी, आज से आपकी पंगत बदल गई। पंगत बदलने से रंगत अवश्य आएगी। डायबिटीज तो चला जाएगा, डायबिटीज के बाद की जो यात्रा रहेगी वो वंडरफुल रहेगी। और भाई जी रामविलास भाई पासवान जो काफी सॉरी मित्तल सरनेम है, तो इनको काफी सारी बीमारी थी, इसमें शायद डायबिटीज की आपका। भाई जी सुनो, मेरे को 25 साल की एज थी उस टाइम, मेरी अभी एज है 62, और 25 साल की एज में मुझे हाइपरटेंशन हो गया, बीपी, और जस्ट बीपी की मतलब गोलियां चलते चलते उसके बाद फिर ये आपका डायबिटीज भी आ गया। बिल्कुल आ जाता होते हैं इनके। तो 30 इयर्स की एज में मुझे डायबिटीज आ गया, और मैं बहुत फेड अप था आपकी तरह। मैं 25 में ही आ गया। सुनो तभी मैं कह रहा हूँ, इतना टेंशन हुआ था भाई, अभी तो लाइफ ये पड़ी है, ये है वो है, कैसे गुजारा होगा, डिप्रेशन टेंशन मतलब इतनी हुआ। अब जब मैंने ये स्टार्ट किया फॉलो करना, उस समय मतलब जो हमारे रिश्तेदार थे, घर वाले थे, सारे ये कहते अब ये जाएगा, ये साल 6 महीने वाला आदमी है, मतलब बचेगा नहीं। सुनो बचेगा नहीं। लेकिन इस लाइफ में आने के बाद अब मैं सोचता हूँ कि डायबिटीज तो कोई बीमारी है ही नहीं। आप सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि इस दिमाग से निकाल दो कोई बीमारी है। क्योंकि डायबिटीज जो आप टेंशन करते हो ना, पहली बात तो टेंशन से ज्यादा बीमारी होती है। आप दिमाग से निकाल दो कोई भयंकर बीमारी, आज दुनिया में इतनी बीमारी है, डायबिटीज आम चीजें होगी भाई, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, इसको टेंशन को मिटाओ पहले। और यहाँ पे आ गए हो, अब 4 दिन फॉलो करो। हमने मेरी वाइफ को भी बहुत ज्यादा डायबिटीज है, तो ग्रेप शिविर किया था हमने चौहान साहब का नासिक में। ग्रेप शिविर करने के बाद उस टाइम तो मैं अपनी जो है ना वो ये मशीन लेके गया था शुगर में, उनका डायबिटीज 300 से कम नहीं आता, और 4 दिन खाली हमने ग्रेप्स पे रह के उनका डायबिटीज 78 आ गया, सिर्फ 78। और जबकि लोग कहते हैं ग्रेप्स में तो अपना तो मान्यता है ना, ये आम है, चीकू है, ग्रेप्स है, शुगर है, इसमें डायबिटीज है, डायबिटीज ये तो खाना ही नहीं चाहिए। चौहान साहब ये बोलते हैं कि हम जो है ना गन्ने के जूस से निकालो भाई, वो बताते हैं हमें 4 दिन हमें खाली गन्ने के जूस से हम डायबिटीज निकाल देते हैं। पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल दो भाई कोई भयंकर बीमारी कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती डायबिटीज। हाँ, मैंगो खिला के, चीकू खिला के, बनाना खिला के निकालो। तो आप दिमाग से पहले ये बात निकालो भाई कोई भयंकर बीमारी, क्योंकि शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, जब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना कोई, तब ये बीमारी है। तो आपकी उम्र क्या है, आप मेरी बात मानो, बिल्कुल निकाल दो आप, कि आपको 5 दिन में गायब हो जाएगी। आप चेक भी करवा सकते, आप चेक भी करवा सकते हैं, अनुभव है हमारा। मेरे पास नहीं है आपकी चाल ढाल टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी चाल ढाल जरूरत ही नहीं है। मेरी 4 दिन में निकल गई थी डायबिटीज। हाँ, ये ले ओनली 4 days, फर्स्ट बीपी डायबिटीज दोनों चल रहा है। फॉलो 100%। 3 महीने निकल गई भाई, 3 महीने आप फॉलो कर लो इसको, 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और बाद में क्या फॉलो करना है? हाँ, बाद में फॉलो करना है भाई, मतलब थोड़ा सा 3 महीने बीमारियां सारी निकल गई ना, कोई बीमारी नहीं रहेगी, थोड़ा वो छूट मिल जाएगी। बीमारियों का घर हो चुका है आज। अगर यही लाइफ गुजार सको तो बहुत अच्छी बात है, गुजार है हमारे तो लाइफ है। तो आप दौड़ोगे 20 किलोमीटर। 30 साल हो गए गुरु जी को। देखो 4 बच्चों में जो 8 साल से हम इसी डाल रसा मिक्सर के एनाથી કાઢી થોડો રસા नेचुरल रसाहार।
ऑनलाइन डॉक्टर पे कहेगा अंगूर नहीं खाने, गन्ने के तो नजदीक नहीं जाना, बिल्कुल सही है, हाँ, मैंगो नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, बिल्कुल सारी चीजें सारी बंद कर दी। आटे की रोटी बंद कर दी। यहाँ आपको सारा कुछ खाना, हाँ, आटे की रोटी नहीं आपको, ये आपको सारा जो यार खाए। सवार जी भर के खाइए, पेट भर के। ધક્કા બંધ હોય તો 200-500 રસોડું તમે ધક્કે કેટલું બધું રસ નીકળે જેટલો નીકળે એટલું મને આપી દો. आपको जूस भी, फ्रूट भी, सलाद भी, नई नई रेसिपी भी, सारा कुछ मिलेगा। છાશ બનાવ તો શ્રીફળ પાણી નીકળે એ એક બાજુ મુકાઈ દેવાનું, સીધે રાખીએ। इसमें मिल्क शेक भी बनता है લગ્નોમાં ક્યારે बच्चे में, हाँ। પક્વ और उससे भी बढ़िया है जो बाजार वाले खाते हैं, उससे भी લેવું बढ़िया પડે છે કે નથી લેવું પડતું? नहीं। आपको 4 दिन यही खिलाएंगे आपको। આપો જેવી दूध सरल भी मिलता है। હા, કોઈ આગ્રહ નથી કરતું। લોકો આગ્રહ તો નહીં, આ ડિશ લઈને આવે બરોબર આપણે આમ તો ઈચ્છા જ નથી ને ઈચ્છા થાય તો આપણને હવે ભોંઠપ લાગે આવું ખાવું તો આપણે આવું છાપ એવી થઈ ગઈ હા હા આ સિસ્ટમ ને પ્રચાર કરવાથી આપણે મજબૂત ન થવું હોય તો થઈ જઈએ વધારે ફરજિયાત ફરજિયાત ફોર્સિબલ ભોજન જ એવું છે ને, ઉપર બેઠા છો અને કાલે ભોજન એવું છે, પ્રચાર કરતા થઈ ગયું। તમારી વેલ્યુ શું છે? હા અન્ન જેવું જાય છે એવું તો એમ બોલવાનું થાય છે। कोई नहीं, आपका नाम मैंने अपनी પછી તો એવું થઈ જાય કે માનો કે ક્યાંક આપણે ગયા અને ક્યાંક છે સમજતું बुला लो आप। ખાઈ લીધું અને ખાધું નહીં ને હાથમાં આવી જાય ને તોય દાગ લાગી જાય પછી તો થાય लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग लग जाता है खाना तो दूर की बात लेकिन हाथ में पकड़ना भी हाँ अरे पकड़ना तो क्या हाँ ऐसी जगह पे यदि एंट्री भी हो गई ना हाँ तो भी लोग कहेंगे हाँ 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 ये खाया आपके होगा लीडर ही। हाँ नहीं देखा तो वैसे कहेंगे खाया ही होगा फिर तो गाना भी पड़ेगा कि मैं शायर बदनाम संदीप जी आपने क्यों पूरा कर दिया जल्दी? संदीप जी का तबीयत अच्छी नहीं है, टमाटो हर है यहाँ रात को नींद पूरी कम हुई है, कोल्ड से लग रहा है। टमाटो मजा आएगा खट्टा मीठा ठंडी है, देसी टाइप रात को पता लगेगा। रसदार रसदार देसी टाइप खट्टा मीठा સાહેબ આપને કોઈ રેસીપીઓ બનાવતા કે એવું કઈ ફાવટ ખરી શરૂઆતમાં કે કઈ બનાવવી પડી હોય કે અરે શરૂઆત જે કહીએ ને ખરેખર હા તો હું રસોઈયો હતો ઓહો લાડુ બનાવતો હા હા રોટલી શાક માસ્ટરી હતી બરોબર આજે પણ ઈ ભૂલા નહીં હોય બનાવવાનું તો જે જાણો જ છો હવે બનાવવા કોઈ દેતું નથી હા બનાવવાની જરૂર પડતી નથી બનાવવા દેતું નથી હા એટલે આમ જોઈએ તો ભૂલાઈ ગયું પણ ડ્રાઇવિંગ જેમ ભૂલાઈ જાય એમ બરોબર પણ વળી પાછું માનો કે ડ્રાઈવ કરવા માંડીએ તો આવડી જાય તરત હા 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 અત્યારે તો હવે આમે આપણી જરૂર નથી ઈચ્છા નથી કોઈ બનાવવા દેતું નથી એટલે આપણે માટે તો ઉલટાનું સારું છે હવે તમે ખાતા પણ નથી અને કોઈને ખાવા દેતા પણ નથી હા ખાઈએ છીએ અને ખવડાવીએ છીએ હા પણ ગોડ ગયો સાચું ગોડ ગયો બરોબર સાચું સાચું સૌથી મોટો અમારે આમનો સાથ છે એટલે ચાલે જ બધું નહીં તો મુશ્કેલી થઈ જાય ક્યારેક ક્યારેક થઈ જાય હવે મનાવવા પડે
गीत रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। કોઈ દિવસ મનાવ્યા નથી. ગીત ગાઓ છો પણ મનાવવાનો કોઈ દિવસ વારો નથી આવ્યો. और वो सब आप अक्सर वो गीत गायन भी गाते हैं, वो कौन सा वाला हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है, तेरे मेरे बीच वो नहीं है। हाँ जी वो कौन सा गीत गाते थे वो, मैं मायके चली जाऊंगी। वो तो जब हमने शुरू किया ना हाँ तो वो साथ देती थी हाँ लेकिन मन नहीं था भला हाँ, बाय फोर्स। शुरुआत के दिनों में, शुरुआत में यात्रा शुरू हुई था। हाँ तब तो एक बार ऐसा हुआ, मैं जॉब से दोपहर आया 12 बजे खाने के लिए। मेरा तो खाना यही था, हाँ। वो भी मुझे साथ दे रही थी हाँ। अनिच्छा से। तो एक दिन वो रोने लगी, हाँ इतनी रोई। मुझे लगा कि कोई फोन आया होगा मायके से, क्योंकि उस वक्त मेरी सास बीमार थी, बहुत बीमार थी। अच्छा तो हमने सोचा ऐसा कोई समाचार आया होगा, इसलिए तो मैंने पूछा कि क्या बात है। हाँ मुझे ऐसा नहीं जाता, हाँ मैं तो मायके चले जाऊंगी। अच्छा हमने बताया अरे इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, हाँ। तैयार हो जाओ मैं ही छोड़ के आता हूँ। એક બાર મેં છોડાતો. બેગ ले ले साथ में. हाँ, अब मुझे जरूरत क्या है। हाँ, अच्छा अब तो बाजार में से लेकर मैं खा लूंगा, अरे बाजार में खरीद वहाँ खा लूंगा, हाँ न काटने की जरूरत पहले है तो न कोई। शाम को खाते थे ना. आज भी गाड़ी में आए, खाते थे. कहाँ कोई जरूरत पड़ी, नहीं छुरी की नहीं मिर्च मसाले की, खा लिया जो मिलता है। बराबर। तो अब थोड़ा सा भी टेंशन नहीं आया। बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बताया पता आपकी था कि इच्छा। वो जाने वाली नहीं है. ये झूठ मूठ का प्रेशर दे रही है। लेकिन उसको पता चल गया हाँ कि अब चलने वाला नहीं है, हाँ तो ये जो थ्रेटनिंग थी, धमकी, हाँ वो लास्ट रही, बाद में कभी धमकी नहीं। लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ नहीं फर्स्ट नहीं थी। लेकिन लास्ट थी। वो गीत आपने नहीं गाया? झूठ बोले कहो, आपका पूरा वीडियो देखा है हमने। वो तो इसमें आता है तब बोलेगा. ये तो वो गाती है ना, उनकी वो नहीं है तो मैं गाती हूँ, मैं गा लेता हूँ। जी जब वो इसकी वो है तो उनको गाना है, तो एक ब्रेक लग जाते हैं, हमारी ब्रेक है। अच्छा हम कहते हैं हाँ कि आने से उसके जाए बहार, जाने से इसके आए बहार, ऐसी मस्तानी है मेरी महबूबा, फिर भी मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। कृष्णा जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में? इस यात्रा में आप किस तरह से इनके साथ रहे, मेरे साथ? नाम ही ऐसा है कि इसके लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ता। कृष्णा जिसका नाम है, इसके बारे में कौन क्या कह सकता है। कृष्ण जो हम कहते हैं ना, पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो पूर्ण के लिए हम अपूर्ण क्या कह सकते हैं। कृष्णा ने तो ये रास्ता दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इनके रास्ते से तो चल रहे हैं, अब वो परोस रहे हैं, वो बना रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। ये छोटी दो युवा बच्चियां 20 साल 22 साल की,
पूरे अपक्व भोजन के ऊपर पूरे 4-5 साल से हैं भाई जी। तो अच्छे तरीके से मस्त रीति से गुजारा करें, ना कोई बीमारी है ना कोई तकलीफ है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ी है इस यात्रा में। जी, वो तो दुनिया को दिशा देंगे। बहुत लंबा रास्ता है और वो काफी वक्त है आपके पास। शायद बेमिसाल दुनिया के लिए आप साबित हो सकते हो, कोई सवाल ही नहीं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ो। थैंक यू। हम तो वैसे दुनिया को भी बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की। वाइट वो हो गए ना, सफेद छापरा वाला। तो अब तो हम जाने की तैयारी करने वाले हैं। तो कोई वो विरासत तो किसी को संभालनी पड़ेगी ना। तो ये हमारे गुजराती में कहते तो वारसदार है। संदीप भाई आप कुछ बोलिए तड़ाके भड़ाके के साथ। अब संदीप भाई की बारी थोड़े आई से है, कुछ बोलना ही पड़ेगा। जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, उसके बाद एनडीएस शुरू होता है। मैं तो ये मानता हूँ, जहाँ डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाएं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, तो उसके बाद एनडीएस का काम शुरू होता है। तो इसके रिजल्ट तो आप सब लोगों ने देखे ही हैं। अभी वो कैंसर की पेशेंट थी शिविर में अपने जी, उसकी ये हालत थी जिस दिन लाए हैं कि वो बैठ भी नहीं सकती थी, लेटे लेटे भी करवा रही थी, पेट में दर्द, सारी रात सोई नहीं। 8 से 11 जनवरी के बीच में सिरसा में जो शिविर था। हाँ, तो एक दिन बाद उसकी ये पोजीशन थी कि वो कह रही मैं आज कई दिनों बाद पहली बार रात को सोई हूँ। मैं सुबह उसका पता करने गया, क्या बात। मैं कभी क्या पोजीशन है आपकी? कह रही मैं पहली बार कई दिनों बाद सोई हूँ रात को। तो अभी रेगुलर प्रोग्रेस पे है वो, और प्रभु ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो दवाइयाँ ले रही थी या बंद कर दी? सब कुछ ले रही थी, सब बंद करवा दिया उसका। अच्छा, दवाइयाँ बंद करवा दी? सब कुछ बंद करवा दिया उसका। ओके, बहुत बढ़िया। डाइट यही दी है उनको? यही डाइट ना, ये भी डाइट नहीं, जूस ओनली पे है। लिक्विड जूस पे, ग्रीन ओनली जूस, जूस, ग्रीन ग्रीन जूस, जूस, करेले का और जूस, करेले का जूस और गाजर का, कैरेट का जूस दिया, लंच टाइम में बिना मसाले का जूस पे रखना पड़ेगा। जूस पे, ओनली जूस, 3 लिक्विड टाइम? डाइट पे। 3 2 टाइम में दिया 2 उसको, टाइम? 2 टाइम। वेरी। पहले दिन 3 दिया था, फिर अगले दिन कम कर दिया, 2 टाइम कर दिया। शिविर के लिए आप निमित्त बने हैं वहाँ सिरसा में जी, और सिरसा में पहला ही ये न्यू डाइट सिस्टम का शिविर होगा। पहली बार ये बड़ी इच्छा थी मेरी जब से मैं जुड़ा हूँ एनडीएस से जी कि सिरसा में शिविर कराया जाए। जी, तो गुरुजी से जब पहली बार पूछा था कि सिरसा में शिविर कराना चाहते हैं वैसे ही, तो इनके मुंह से निकला डेफिनेटली। नहीं तो बोलते हैं कि डेट देखेंगे, होगी तो जरूर करेंगे, जी जी। डेफिनेटली। और मेरे रोम रोम में गवाही थी मन ने कि अब ये शिविर होगा। कि भगवान ने बोल दिया तो कैसे नहीं होगा, ये होगा। कैसे होगा ये नहीं पता, होगा ये। तो फिर सुंदर भाई से और रामविलास मित्तल जी से बात हुई, तो प्रोसेस चलते चलते इतने महीने पहले हमने वो काम शुरू किया था, पता लगा भी वो आ गया टाइम और संपन्न हो गया। तो नेक्स्ट शिविर के लिए हम पानीपत पहुंच गए हैं अब। तो किसी भी, मैंने वहाँ भी बताया था कि किसी भी काम की सफलता के लिए मैंने जो सीखा इस शिविर से, इस सफलता की इच्छा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि असफलता का भय बिल्कुल कम हो जाए, खत्म ही हो जाए। सफलता की इच्छा इतना ज्यादा रख दी मैंने कि असफलता वाली काम चल रही थी। सर्दी, बहुत लोग आ नहीं रहे, कहते ये क्या कर दिया तुमने सिरसा में, जानता कोई नहीं इसको, एनडीएस को। तो सफलता की इच्छा इतनी कर ली मैंने भी इसको होना है, असफलता का भय बिल्कुल कम कर दिया। मगर जो होगा प्रकृति माँ देखेगी, वो जाने, उसका काम जाने, आपने करना है इसको, फिर देखेंगे क्या हुआ। कमाल कर दिया आपने सिरसा ना। काफी सारे लोगों की बहुत दुआएं बढ़िया आपने अपने नाम कर ली, टॉप क्लास जी। और दुआओं का स्टॉक जैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे चलेंगे, फिर दौड़ेंगे और फिर उड़ेंगे। और आगे के लिए भी ऐसी शिविरें आप यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे, बहुत बड़ी शिविर करेंगे। जी बीज बो दिया है, शुरुआत ये हो गई। प्रफुल्लित होगा, शुरुआत हो गई है, बरोबर। ये प्रफुल्लित होगा बीज। तो इसके लिए कहता हूँ मैं, थक थक कर चोर हुआ उम्रे कारवां, थक थक कर चोर हुआ उम्रे कारवां, हर कदम गलत था मेरा, ये एनडीएस में आकर मुझको मालूम हुआ। जी, बहुत हर बढ़िया, कदम पहले बहुत- गलत था मेरा, ये एनडीएस में आकर मुझको मालूम हुआ। क्या बात है, बहुत ऊंची बात। तो ये सब एनडीएस की बात ही है। अभी आप 4-5 दिन से शिविर में कंटिन्यूसली दौड़ा भागी कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से अरेंजमेंट में हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा अभी आप आराम भी कर लीजिए यहाँ, हाँ जी, रेस्ट भी कर लीजिए और शिविर का आनंद भी आनंद भी। उठाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ये एनर्जी है एनडीएस की। हाँ?
दर्द से हम लोग ये करेंगे तो भगवान भी साथ नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो देता ही देता है। वो कभी कहता नहीं मैं इनका साथ दूंगा नहीं दूंगा, वो तो सदा तैयार है। हम लेने वाले चाहिए कि नहीं, हमारा ही पात्र छोटा हो जाता है। वो तो भर रहा है झोलियां भरपूर। इस खराब डाइट सिस्टम की वजह से ना, आप कोई भी देख लो, 18 साल से उम्र का ऊपर का लड़का, हर आदमी बीमार है। हर आदमी चाहे वो किसी चीज से, 18 साल से ऊपर का नहीं, अरे हमारे पैदाइशी बीमार है। हमारे ड्राइवर का जो लड़की का लड़का दोस्त था, अभी वो 6 महीने का, और उसका आज ऑपरेशन होगा फोर्टिस में चंडीगढ़। 6 महीने का बाईपास होगा उसका, बाईपास होगा 6 महीने का बाईपास, 6 महीने 6 महीने का। और वो पहले हमने उसको वहाँ पंत में भेजा। पंत मेरा डॉक्टर फ्रेंड था, उसको मैंने बोला भाई इसका फ्री में करवाओ, गरीब आदमी। उन्होंने कह दिया जी इसके ये बचेगा नहीं, हम नहीं करेंगे। अभी फोर्टिस चंडीगढ़ में आज होगा उसका ऑपरेशन, सिर्फ 6 महीने का। तो ये बचपन से बीमारी आ रही है। हाँ, बचपन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जमते बाई हैं। बर्थ। उनका कारण क्या है? तो बाई बर्थ आ रहा है। कारण तो ये स्पष्ट है कि उसको बच्चा माता गर्भ पिता- में है, माता पिता दवाइयाँ शुरू हो जाती है। माता पिता से ये खाना है, ये माता पिता से गिफ्ट में मिलती है। साथ में पक्व भोजन भी सारा आराम करो, चलो मैं जहर ही तो खा रहे हैं।